काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज़िज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सियामु क़ियामुल लैल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तहक़ीक़ वाला शुमाई रिसालत के परवान। आइए बिला ताख़ीर गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार, बेमददगारों के मददगार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, नाइबे परवरदिगार, हम सब के मालिक व मुख्तार, मदीने में तशरीफ़ फरमा, गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला व मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश कीजिए और पढ़िए आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की छोटी सी आयत तिलावत करी, अस्सियाम क़ियामुल लैल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचाया हुआ दीन हम तक पहुंच चुका है। जैसे दीन को देना था उम्मत तक हुजूर ने, वैसे ये अलग बात है कि देने वाले ने जिस अंदाज से देना था उस अंदाज से दे दिया। ये अलग बात है कि जिस अंदाज से एक्सेप्ट करना था, लेना था, हम उस अंदाज से नहीं ले सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको एक अजीम महीना, महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और कुरान इसी महीने में नाज़िल फरमाया। अल्लाह चाहता तो जिस महीने में कुरान नाज़िल फरमा देता अल्लाह, वही महीना मुअतबर, वही महीना अफज़ल हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम रमज़ान के महीने में नाज़िल फरमाया और रोज़े का हुक्म अल्लाह ने कब कही? रमज़ान के महीने। अस्सियामु क़ियामुल लैल, कि जब तुम रमज़ान का महीना पाओ तो तुम उसमें क़याम खड़ा हो। अच्छा, हम एक बात यहाँ पे कह देते हैं, बात हो सकती है कि अधूरी रह गई हो, कई लोगों के दिमाग में पूरी भी हो गई हो। पिछले जुमा में जो हमने एक बात कही थी कि कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल, ठीक, ये सच है। हम किसी के मुखालिफत नहीं करते, किसी पे उंगली नहीं उठाते और ना ही किसी से तानाज़नी कर रहे हैं। हम अपनी बात को पूरी कर रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हमारे कहने पे जो है कि मौलाना बोलने लगा। नहीं, मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। हमने पिछले जुमा में जो बात कही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त हज का वो अरकान सफा मरवा वाला हाजियों पे फर्ज नहीं कर रहा था जब तक ये अदा पसंद आई। अल्लाह को ये अदा पसंद आई, फर्ज। इसी तरह रमज़ान में रोजा अल्लाह
अल्लाह का फर्ज है। जब हुजूर का ये अदा अल्लाह को पसंद है, उससे पहले फर्ज नहीं था, उससे पहले तो हुजूर रोजा रखते थे, तो वो सुन्नत नहीं थी। लेकिन हुजूर की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा वो जो दिन भर आता है और गारे हिरा में भूखा रहता है, ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई कि अब ये अदा क़यामत तक रमजान के महीने में मैं अपने तमाम बंदों से मांगता रहूंगा। तरावी की नमाज सब पढ़ रहे सब पढ़ रहे हैं। अब पता है तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, ताकीद की गई, इसे ना छोड़ो। कई लोग हैं जो सुस्ती के बिना पर, आलस के बिना पर, नींद के बिना पर, काम के बहाने के बिना पर, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका बहाना लगा करके कहते हैं मैं क्या करूं इमाम साहब, हमसे तो बनता ही नहीं। चले ठीक है, आपसे नहीं बनता, लेकिन फरिश्ते तो बना ही देंगे, वो अलग सी बात है। ये तरावी, ये सुन्नत मुअक्किदा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क़याम करो, खड़े रहो, कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा कि हमें क़याम करने का हुक्म है, और जब हमें क़याम अल्लाहु अकबर कह के हम जब नियत बांध लेते हैं, जब हाफिज साहब 5 सफ़ा पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि यार अब सजदा कर लेना चाहिए, है या नहीं? मैं भी उसी सफ में हूँ जिस सब में आप खड़े होते हैं, हाफिज साहब के सब में खड़े होते हैं, हाफिज साहब क्या समझते हैं वो जाने, लेकिन हमारा अल्लाह न करे हमारे एग्जाम नहीं लगा, लेकिन अंदर से आवाज आती है या नहीं, अब थोड़ी सी राहत मिल जानी चाहिए। आपको बताएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम ऐसे करते थे, ऐसे खड़ा रहते थे कि क्या पड़ जाते थे छाले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इतनी अदा पसंद आई कि कभी कभी क्या शान है मेरे मुस्तफा की कि रब खुद कह रहा है मेरे महबूब या चादर वाले कभी आराम कर लिया करो, मैं देखता हूं तुम बहुत क़याम करते हो। आज हम क़याम करें, हमें अगला इंसान न कहे यार अब रहने दे, बाद में पढ़ लेना। हमारा क़याम ये है, तरावी सब पढ़ रहे हैं, पढ़िए, और वो तो और पढ़े तरावी जिनको कुरान नहीं पढ़ने आता। हाँ, क्यों? हुजूर फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाला जितना सवाब कमाता है, सुनने वाला भी उतना सवाब कमाता है। तो फिर ये ऑफर आपके लिए कितना बेस्ट है ना उन लोगों के लिए कि जो कुरान जिनको पढ़ना नहीं आता, फिर वो आए और फिर आपके यहाँ तो ऑफर डबल, माशाअल्लाह क्या कहना, इस साल क्या आपको 2 खत्म सुनने को मिलेंगे, यानी कि 2 खत्म तिलावत करने का सवाब मिलेगा, उसको भी जिसे कुरान पढ़ना आता हो और उसको भी जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। ये कितना अच्छा है, अल्लाह कितना आसान कर देता है। और फिर ये रमजान का महीना एक लफ्ज पढ़ने में 10 नेकी, तो फिर ये हजारों अल्फाज कुरान में, फिर कितनी नेकियां। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में क़याम करते थे, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला वो भी जाते और वो भी क़याम शुरू कर देते। हुआ यूं कि हुजूर कुछ दिन तक पढ़ने लगे, 2-3 दिन हुआ तो सहाबा का हुजूम बढ़ने लगा। हमारे यहाँ हुजूम कम होने लगता है ना, फर्स्ट टाइम ज्यादा, सेकंड टाइम कम, थर्ड टाइम कम, लेकिन जब हुजूर तरावी के लिए खड़े होते कुरान क़याम करने को, तो फर्स्ट सेकंड टाइम और ज्यादा, थर्ड टाइम और ज्यादा पढ़ने लगे, लोग सहाबा आने लगे। हुजूर मैं आपके साथ क़याम,
हुजूर मैं देखता हूं आप नियत बांध के कुरान पढ़ते हैं, आपके पीछे मैं भी पढ़ूंगा। ये अदा इतनी पसंद अल्लाह को, सहाबा को, कि सहाबा हुजूम में आने लगे, मजमे में आने लगे, सहाबा की तादाद बढ़ने लगी। एक दफा हुजूर नहीं गए, एक दफा हुजूर नहीं गए, सहाबा परेशान, अच्छा लग रहा है हुजूर पढ़ाने वाले हैं, सुभान अल्लाह, सहाबा जैसे पढ़ने वाले हैं, सुभान अल्लाह। फिर क्या अंदाज होगा उस मस्जिद के, क्या अंदाज होगा, हुजूर पढ़ा रहे हो, सहाबा सुन रहे हो, अल्लाह देख रहा हो, फरिश्ते मचल रहे हैं। हुजूर नहीं गए, एक रात नहीं गए और सहाबा सोचने लगे क्या बात है, हुजूर नहीं आ रहे, कुछ तो मसला है। मैं बताऊं, ये तरावी सुन्नते मुअक्कदा पर रुक गई, थम गई। अगर हुजूर और पढ़ा देते तो हुजूर कहते हैं कि ऐ सहाबा, अगर मैं इस तरावी की नमाज को, अगर इस क़याम को मैं रोजाना पढ़ाने लगूं, रोजाना क़याम करने लगूं, रोजाना कुरान पढ़ाने लगूं और तुम सब आते रहोगे, तो फिर याद रखना ये सुन्नत तक नहीं, अल्लाह कर देगा। और मुझे खदशा है कि जब तुम सब मेरे पीछे पढ़ोगे तो फिर तुम पे तकलीफें गुजरेगी कि फिर फर्ज तो छोड़ना नहीं है ना। तो हुजूर ने तरावी की नमाज क़याम फरमाया हुजूर ने, लेकिन नहीं पढ़ाए इस अंदेशा से, इस खदशे की वजह से कि कहीं हमारी उम्मत पर बोझ न बन जाए, कहीं अल्लाह इसको फर्ज मुकर्रर न कर दे। इसलिए सुन्नते मुअक्कदा बात रही कि फिर पांच जमात कैसे होने लगी नमाज। हुजूर जब छोड़ दिए तो मस्जिद में दो लोग उधर पढ़ते, कोई उधर पढ़ते, कोई उधर पढ़ते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हजरत उमर के साथ एक हाफिज कुरान थे और उनका गुजर होता है, वो देखते हैं और कहते हैं क्या बात है कि लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात होगी कि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक इमाम के पीछे नमाज शुरू करा दी जाए। ये इस्लाम की खूबसूरती है ना। ये जो हमें इकट्ठा किया गया है जुमे के दिन, यहाँ सब एक लेवल पे होंगे, या कोई बड़ा नहीं होगा, यहाँ कोई रईस नहीं कहलाएगा, यहाँ दूर आता है तो भी सर पे बैठ सकता है, बादशाह आएगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। यहाँ अल्लाह इकट्ठा करता है लोगों को, जाओ एक दूसरे से मिलो, एक इमाम के पीछे इक्तिदा करो, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। क्यों? इस्लाम की खूबसूरती हज़रत उमर ने हुक्म दिया और फिर यूं नमाज़ें शुरू हो गई, फिर चलते रही आज तक ज़माना में। फायदा क्या है तरावी, फायदे क्या? मैं कहता हूँ यार, आप क्या जाता है, क्या जाता है, एक घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? आखिर सोने का टाइम हमारा वही होता है ना, 11 बजे हो जाता है। अमूमन ऐसे दिनों में भी इधर तरावी होगी तो एक घंटे में आप घर का काम करिए, सब फिनिश कर लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं, होने वाला है। अल्लाह के लिए 1.5 घंटा निकाल लेंगे तो यार मैं समझता हूँ कि दुनिया के काम में जो वक्त लगाते हैं सबसे बेहतरीन वक्त हमारा यहाँ सबसे बेहतरीन तरावी की नमाज। वो भी पढ़े जो कुरान पढ़ते हैं और वो भी पढ़े जो कुरान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तरावी की कितनी रकात है? तो बोलिए 20 एक रकात में कितने सजदे? 20 रकात में हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज तरावी में अपना सर सजदे में रखता है, फर्स्ट टाइम, पहला एक हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई नमाज तरावी के लिए खड़ा होता है और जब वो 40 सजदे करता है, हुजूर फरमाते हैं कि हर एक सजदे पर
हर एक सजदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 1500 नेकियां लिख देता है। कितनी नेकियां एक सजदे पर। अब आप 40 सजदे का कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। एक सजदे पर 1500 यानी कि 1500 नेकी एक सजदे पर। और यही तक बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक सजदे पर जन्नत में दरख्त लगा देता है। अच्छा वो दरख्त कैसा होगा? वो दरख्त कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? हुजूर फरमाते हैं कि जो एक सजदा करे और उसके एक सजदे के नाम पे जो अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाता है, उसकी दूरी, उसका फैलाव, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतनी है कि अगर एक घोड़ा 100 साल दरख्त के नीचे दौड़े तब भी उसका सफर नहीं होता। क्या शान! और यही तक बस नहीं, और फायदा हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज तरावी में सजदे करता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है। सुर्ख याकूत समझते हैं? बड़ी मुश्किल है वो पत्थर मिलना, बड़ी मुश्किल। और उसकी खूबसूरती बाहर से तो नजर आता है ना लाल, लेकिन उसके अंदर के अंदरूनी हिस्से भी नजर आते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। आप लोग डायमंड देखते हो मोबाइल में, कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वो सुर्ख याकूत क्या 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत सुर्ख याकूत का एक महल बनाया और उस महल के 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा सोने और चांदी का होगा। भाई इस्लाम और दीन हम पे जबरदस्ती नहीं करता। मैं बार-बार कहता हूँ ये वो दीन है जिसमें जबरदस्ती नहीं है। डबल फायदा है, और ये तो रमजान का महीना है, 70 गुना ज्यादा फायदा है। मोमिनों, ईमान वालों, मुसलमानों, तरावी की नमाज मत भागी, बड़ी फायदे। और जब हम 29वीं को जब तरावी पढ़ ले, वो आखिरी दिन, वो आखिरी दिन जब 4 असर आवे, उससे एक आखिरी दिन अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने दिल लगी के साथ, ईमान के साथ, ईमान की हालत में रब को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जितने लोगों ने नमाज तरावी पढ़ी है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोगों ने नमाज तरावी पढ़ी है, मैं रब ये तुम लोगों में ऐलान करता हूं कि जितने लोग नमाज तरावी अदा किए हैं, मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। अब क्या चाहिए? एक 11 जैसे गुजार दिए और फिर एक ही महीना आया है। तो यार बहुत ऐसे लोग हैं जो नमाज तरावी में नहीं आ रहे हैं। हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए। हाँ, हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए यार। आप नहीं जिंदा करेंगे हुजूर की सुन्नत को, आज आप आबाद नहीं करेंगे तो कल आने वाली आपकी नस्लें आबाद करेंगी। मुश्किल। आप आइए और हौसला दीजिए अपने बच्चों को, लेकर के आइए बेटा चंद नमाज तरावी पढ़िए। जिसकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल हो गई है ना जिनकी उम्र, वो आए और फिर क्या अदा क्या है, फिर अदा क्या, और फिर बंदे का रब के साथ तखल्लुल क्या, अकीदा क्या, ईमान क्या, होता है पैर दुख रहा है। अच्छा ऐसा कभी होता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज
होता या नहीं होता? आज नहीं पढ़ेंगे, आज रहने दो, कल मैं कहता हूँ एक पारा हो सकता है कि एक पारा आपके लिए बहुत ज्यादा कम हो जाए, आपके नाम में बहुत ज्यादा कम हो जाए। आप एक लफ्ज पढ़ेंगे 10 नेकी तो मिलना ही मिलना है, लेकिन क्या बात है कि आपके 10 गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। 10 गुनाह उतने अल्फाजों में 10 गुनाह माफ कर दिया जाए तो क्या हम से पाक नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह? तो अजीजों और दोस्तों, आप डटे रहिए, घबराइए। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीना अल्लाह को दीजिए, अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी की सारी गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अकीदा, ईमान, तकल्लुफ क्या है अल्लाह के साथ बंदे का? आज जी नहीं चाहता है, नहीं करता है, आज पढ़े होता है। हमसे तो हमारे करीबी दोस्त हैं, अहबाब हैं भाई, वो भी कहते हैं आज नहीं पढ़ी। हमने कहा यार जी कर रहा है। अच्छा अभी एक बात बता दो, शायद कनिश भाई साहब ने ये बात कही थी कि रमजान में हुजूर का फरमान नहीं है, तो अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे हम पूछें कि साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या कहेंगे कि शैतान तक कहता है। बोले नहीं शैतान नहीं कहता। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जितना तोहमत और जितनी बदनामियां और जितने इल्जाम शैतान पे लोगों ने लगा रखे हैं, शायद उसकी हरकतें इतनी नहीं, जितना इंसान हर बात पीछे शैतान करता है। और बेशक इन शैतान इंसान याद कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन साहिब जो रमजान में नमाज छोड़ रहे हैं, जो रमजान में कुरान की तिलावत को छोड़ रहे हैं, जो रमजान में तरावीह की नमाज को छोड़ रहे हैं, क्या उस वक्त क्या रमजान में शैतान आपको बहकाता है? अब शैतान नहीं लगा कि शैतान तो बंद है, तो आप इस सीने में अल्लाह ने एक नफ्स अम्मारा, हम वो जो नफ्स है ना, ये शैतान का बाप है, ये अंदर है सीने में, ये अंदर है, हमें गुनाहों में आमादा करता है, छोड़वाता है। नमाज़ें छोड़ दे, रहने दे, आज रहने दे, कल तरावीह पढ़ लेना, छोड़ दे, आज रहने दे, आज सिर्फ 4 रकात पढ़ ले, चल पढ़ लेना, आज रहने दे, फर्ज तरावीह पढ़ ले। ये नफ्स अम्मारा का काम चाहिए कि अजीजों, जब कोई नेक काम करने में आपका दिल ना लगे, जब कोई नेक काम करने में आपका ज़हन भटके, तरावीह के लिए मन करता आज रहने देते हैं, कल पढ़ लेंगे, नमाज के लिए आज नहीं कल पढ़ लेंगे, रोजा आज नहीं रखेंगे कल रखेंगे, इसका सेम कॉन्सेप्ट उल्टा कर एक सीने से आवाज आ रही है, आज तरावीह मत पढ़ो, आप उसका उल्टा कीजिए कि हम आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, बस उसका उल्टा कीजिए। अगर आपका नफ्स कि आज तो उसको कहिए कि आज रखेंगे कल देखेंगे। आपको लगता है मत पढ़ो, तो फिर उसका उल्टा कीजिए कि आज पढ़ लेते हैं कल देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह। और हर रोज यही मामूल बनाइए, हर रोज कहिए, जिस दिन आपका ये मन करता है ना कि आज हम उसे नहीं रखेंगे, सोचिए कि आज रखते हैं कल देखा जाएगा, फिर कल आया, फिर कल वही वापस आता है, तो फिर कहिए कि आज रखते हैं कल देखेंगे। ये देखिए इंशाअल्लाह कैसे आपसे परिवर्तन। वरना याद रखिए रमजान हमें परहेजगार बनाता है, और हम रोजा नहीं रखेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो फिर परहेजगारी तो मुश्किल है। और ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि तुम गिनती के 30 रोजे रखो, वो इसलिए कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए और तुम परहेजगार बन जाओ, ये अल्लाह का वादा है। तो अजीजों, थकान है, पैरों में घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप उसी हालत में जब अल्लाह की इबादत करते हैं ना, तो ये अदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आता है।
सबसे ज्यादा। और फिर रश्क करता है अल्लाह, रश्क करता है। कहता है वो देखो मेरा बंदा का जी नहीं चाह रहा था कि नमाज तरावी पढ़े, लेकिन फिर भी गया। फिर भी पढ़ता जा रहा है। अल्लाह ही अदा सबसे ज्यादा पसंद। बस बस और हर हकीकत अल्लाह का बंदा वही है जो अपने मन से इबादत नहीं करता, रब से इबादत करता है। नमाज फर्ज है, फायदा तो है, लेकिन एक बात कह दूं कि नमाज दिल लगे पढ़ना है। नमाज पढ़े, नमाज ना लगे, नमाज पढ़नी है। नमाज से फायदा मिले ना मिले, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने में तकलीफ हो ना हो, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि बीमारों पे अल्लाह ने रुखसत दी है, मुसाफिर पे रुखसत दी है। हाँ, तुम मुसाफिर हो, सफर में हो, तकलीफ है, परेशानी है कि तुम सफर में थक जाओगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम इस हद तक खराब हो जाएगी तुम्हारी तबीयत कि तुम कमजोर हो जाओगे, कुव्वत नहीं बाकी रहेगी। तो उस हालत में आप रोजा छोड़ सकते हैं। आप इतना बीमार हो गए कि हो सकता है अंदेशा हो कि आप हद से ज्यादा कमजोर हो, बात जान तक आ गई, तो फिर आप मगर जब तक यकीन है। और आज के हालात में तो सफर आसान है ना, आज के हालात में तो सफर आसान है, कहाँ मुश्किल है। गाड़ी यहाँ बैठो, घोड़ा बनाना है, पैदल चलना है, ट्रेन बैठो, यहाँ से अपने मंजिल पे पहुंच जाओ, अच्छे से पहुंच जाओ। तो ये सफर मुश्किल है नहीं। तो अजीजों कुव्वत है, जब ताकत है, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, अल्लाह के दीन को मुकम्मल पकड़िए, आधा अधूरा मुसलमान मत बनिए। हमने बहुत सारी बातें बताई। तरावी में आप हिम्मत मत हारिए, एकदम डटे रहिए। एक खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, अगला खत्म में और बढ़ चढ़ के आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी है, एकदम एकदम अल्लाह से सारे गुनाहों को माफ करवा के ही रहना है। हाँ, रमजान में अल्लाह से सारे गुनाहों की बख्शिश करवा के मांगनी है, जन्नत में दरख्त लगवा के मांगना है, जन्नत में महल बनवा के मांगना है, और अल्लाह से बख्शिश का परवाना मांग ही लेना है, और अपने आप को गुनाहों से रमजान के महीने में पाक कर ही लेना है। फिर देखिए इंशाल्लाह मौत भी अच्छी आएगी, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझे बोलने में जो तमाम गलतियों से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मुझसे जानकर या अनजाने में कोई ऐसा जुमला निकला जो दीन इस्लाम से हट के था, या मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली जिससे आप लोगों के दिलों पे सख्त गुजरा, तो आप लोगों से भी माफी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैहि इल्लल बलाग। ये कैलाश समाज कीजिएगा। ये हज़रत जहां गया से आए हैं ये लोग।